हाय एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि जब हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, जब हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव हमारी ज़िंदगी में चमत्कार करते हैं। जब हम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। हम बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं। हमारे अंदर एक अलग ही तरह की शक्ति आ जाती है। हमें महसूस होता है कि हमें कोई तो है जो हमेशा ही प्रोटेक्ट कर रहा है। ईश्वर का, यूनिवर्स का हमेशा ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। हम अपनी इच्छाओं को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। लेकिन बात यह है कि हमें यदि ब्रह्मांड से जुड़ना है, यदि हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ना है तो हमें फिर क्या करना चाहिए। देखिए, ब्रह्मांड से जुड़ना सभी चाहते हैं कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए। लेकिन कोई ये नहीं जान पाता कि हमें यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आज आपके साथ में मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि आपको यदि ब्रह्मांड से जुड़ना है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, यदि आप ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी वाइब्रेशंस को आपको हाई करनी है, आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ानी है। अब हम हाई वाइब्रेशंस पर कैसे रहेंगे तो आइए जान लेते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में जो एनर्जी है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो किस चीज़ की है। वो प्रेम, करुणा, दया, आनंद और सहयोग की है। मीन्स ब्रह्मांड में इन सारी ऊर्जाओं का समावेश है। ये जो ऊर्जा है वो प्रेम की है, जो ऊर्जा है वो करुणा की है, दया की है। और इसके जो विपरीत हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्रोध है, आलस है, नफरत है, ईर्ष्या है, गुस्सा है। तो आप बताइए कि ब्रह्मांड की एनर्जी से, ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी से क्या हमारी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस मिसमैच के कारण ही हम ब्रह्मांड से जुड़ नहीं पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे अंदर से हमें ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, आलस, क्रोध, इन सारी चीज़ों को हमें दूर करना होगा। जब हमारी अंदर से ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और जब हम अंदर से खुद को प्रेम से, करुणा से, दया से भर लेंगे तो हम खुद ही यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएंगे। हमारी दोनों की, हमारी और ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है, वो मैच हो जाएगी और हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएंगे। ये हो गया पहला। दूसरा जो पॉइंट है वो है समर्पण। यदि हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होना चाहते हैं, यदि हम ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं, उसकी शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हमें यूनिवर्स के सामने समर्पण करना होगा। देखिए, यूनिवर्स के सामने हम कुछ भी नहीं है। हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, उसकी सीमा है, लेकिन यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है। तो हमें हाथ जोड़कर और दिल से, आज से, अभी से यूनिवर्स से कहना है कि आज से मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए आपने बहुत ही बेहतरीन सोचा है। आप मेरी ज़िंदगी में खुशियों की बरसात कर देंगे। आप मेरी हर योजनाओं को, मेरी हर इच्छाओं को पूरी करने वाले मेरे ईश्वर, मेरे यूनिवर्स, आज से मैं अपने आप को, खुद को आपको समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ। आपको ये सिर्फ शब्दों से ही नहीं बोलना है, आपको फील करते हुए इस तरह से आपको खुद को, ब्रह्मांड को समर्पण कर दीजिए, मीन्स समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए, आपके अंदर आपको एक अलग ही तरह की शक्तियों का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो खुद के लिए जो योजनाएं बनाई थी ये बहुत छोटी थी, यूनिवर्स ने आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन सोच कर रखा है। आप इस तरह से कीजिए। तीसरी चीज़ ये है, आपको यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से शिकायतें जो आप करते हैं उसको करनी बंद कर देनी चाहिए। कई बार ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ जब घटनाएं घटती हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, ईश्वरीय शक्ति को हम दोष देने लगते हैं, हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है।
यदि कर्म आपने किया है तो उसके जो फल है फिर वो अच्छा हो या बुरा हो वो भी आपको ही मिलेगा। यूनिवर्स किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। इसीलिए यदि हमसे कुछ भूल हुई है, कुछ गलतियां हुई है, तो हमें उसको ध्यान रखते हुए हमें सोचना है कि ये उन गलतियों की सज़ा है या हमने कुछ गलत किया होगा इसीलिए आज हमारे साथ ये हो रहा है। तो ये बातों को ध्यान रखकर हमें ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, ना ही अपने भाग्य को कोसना चाहिए। सामने जो परेशानियां आ रही है, चुनौती आ रही है, उसे सहर्ष मन मीन्स खुशी खुशी स्वीकार कीजिए, ये सोचकर कि कल जो मैंने गलतियां किया है बट आज मेरे साथ में यूनिवर्स है, आज मेरे साथ में ईश्वर है, मेरे साथ में सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप इस तरह से शिकायतें करना छोड़ देंगे और चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर चुनौतियों से, समस्याओं से लड़ने की क्षमता आएगी और आपके लिए नए नए रास्ते निकल आएंगे। आपको खुद पर विश्वास बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और यूनिवर्स का साथ आपको मिल जाएगा, ब्रह्मांड से आप कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो चौथा जो पॉइंट है, चौथी जो बात है, आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यदि आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े, तो आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए। एक शांत मन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। यदि आपके मन में गुस्सा है, नकारात्मक सोच है, आप छोटी छोटी बातों पर नर्वस हो जाते हैं, यदि आप हमेशा ही क्रोध करते रहते हैं, आपका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है, तो फिर सोच लीजिए कि आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके हार्ट में कभी भी ईश्वरीय शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाएगा, कभी भी ईश्वर वहाँ पर वास करना नहीं चाहेंगे। यदि आप अशांत रहेंगे तो आप उन सारी बातों को नहीं सुन पाएंगे जो आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, जो आपसे ब्रह्मांड कहना चाहते हैं। यदि आपका मन हमेशा ही भटकाव में रहेगा, भटकता रहेगा, तो आप उन चीज़ों को देखकर भी अनदेखा करेंगे जो आपके लिए यूनिवर्स साइन दे रहे हैं। आप जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने मन को प्रेम से भरकर रखेंगे, उतने ही आप यूनिवर्स के करीब होते जाएंगे, उतने ही आप ब्रह्मांड से जुड़ते चले जाएंगे। जब आप कुछ घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जब आप खुद के साथ में व्यतीत करेंगे, खुद के साथ में जब आप बिताएंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक विशिष्ट शक्ति है जिससे आप किसी भी चीज़ को आसानी से पा सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो यूनिवर्स की भाषा को समझ सकते हैं। तो ये सब कब होगा? जब आप अपने मन को शांत रखेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि रोज़ आप ऐसा अपना रूटीन बना लीजिए कि आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ यूं ही 15-20 मिनट के लिए आपको रोज़ ध्यान करना है। ध्यान से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका समर्पण का भाव बढ़ेगा, आपके वाइब्रेशंस जो है वो हाई हो जाएंगे, आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। आपने यदि इन बातों का ध्यान रख लिया, यदि आपने समर्पण को अपना लिया, यदि आपने अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर लिया, यदि आपने यूनिवर्स से, भगवान से, ब्रह्मांड से यदि शिकायतें करना बंद कर दिया और अपने मन को शांत रख लिया, तो फिर सोच लीजिए कि आप ब्रह्मांड की विशिष्ट ऊर्जाओं से, आप ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं और आप अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखने के लिए तैयार हो चुके हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यूनिवर्स आपकी हर इच्छाओं को पूरी करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।